बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए जरा देखें, यहाँ पे हम लोग बेस्ड ऑन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है, इफ आई जेड क्यूब जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इक्वल टू 0, देन सो दैट मॉड जेड इक्वल टू 1। ये सवाल है। इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आइए, गिवन दैट दिया गया है आई जेड क्यूब जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इक्वल टू 0। देखिएगा जरा ध्यान से आप लोग, आई जेड क्यूब माइनस, यहाँ पे -1 आई इंटू जेड स्क्वायर हम लोग लिखें क्या? इतना लिख सकते हैं। कारण है कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। आई जेड क्यूब आई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग आई जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा कितना? जेड माइनस आई, -1 कॉमन लेंगे, जेड माइनस आई इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए तो जेड माइनस आई कॉमन आएगा और आई जेड स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे? आइदर जेड माइनस आई इक्वल टू 0 और आई जेड स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल टू आई। और यहाँ से हम लोग देखें आई जेड स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 मिलेगा। मॉड यहाँ से लें तो ये आपका कितना आ जाएगा? यहाँ से ये आपका आई जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय आई। तो यहाँ से हम लोग आई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जेड स्क्वायर आई बाय आई स्क्वायर आई बाय -1 जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। जब हम लोग मॉड लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से हम लोग मॉड जेड स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। मॉड जेड का वैल्यू 1 आ गया। और इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि मॉड जेड का वैल्यू 1 आया। बोथ केसेस, इन बोथ केसेस वी गेट मॉड जेड इक्वल टू 1। मॉड जेड का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो देखिए ये आपका पहला सवाल था और किस तरीके से इस सवाल को हम लोग बनाए। यहाँ बस एक टेक्निकल काम करना था। यहाँ पे -1 और -1 का वैल्यू आई स्क्वायर बाद बाकी तो फैक्टराइजेशन है। और यहाँ पे हम लोग क्या किए? एक काम किए, प्रॉपर्टीज लगाए। किसका प्रॉपर्टीज लगाए? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। मॉड ऑफ जेड टू दी पावर n इक्वल टू मॉड ऑफ जेड टू दी पावर n होता है। उसी बेसिस पे इसको हम लोग सॉल्व किए। आप इसको नोट कीजिए, फिर दूसरे सवाल पे हम लोग आएंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दूसरा जो सवाल है उसका पहला नंबर LHS पार्ट को हम लोग लेकर के चलेंगे। क्या है आपका? Z1 प्लस Z2 स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 बार। ध्यान दीजिएगा कहाँ से ये कंसेप्ट आया। तो ये जो कंसेप्ट आया ये हम लोग जानते हैं
कि यदि कहीं मॉड जेड स्क्वायर है तो जेड इंटू जेड बार। तो यहाँ पे Z1 प्लस Z2 एक कम्प्लेक्स नंबर है और Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 बार लिखेंगे। अब आइए जरा देखें यहाँ से हम लोग, ये हम लोगों का मिलेगा Z1 प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 बार, और अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, एक इसमें और पार्ट है प्लस क्या आपका है Z1 माइनस Z2 स्क्वायर, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ से क्या लिखेंगे, प्लस Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 बार। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा इसको मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ करेंगे, क्या आएगा यहाँ से Z1 इंटू Z1 बार, ये आपका, फिर कितना आएगा, ये आपका Z1 इंटू Z2 बार, फिर यहाँ से ये कितना आएगा, ये आपका Z1 बार Z2 आएगा प्लस Z2 इंटू Z2 बार होगा, प्लस कितना आएगा देखिए, तो फिर इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, Z1 बार माइनस Z1 Z2 बार, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस होगा कितना, Z1 बार Z2 प्लस Z2 Z2 बार, ऐसा आपका होगा। जरा देखिए तो यहाँ से ये आपका प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है, ये आपका माइनस में कैंसिल होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, Z1 स्क्वायर, ये क्या कहलाएगा Z2 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर, ये आपका Z2 स्क्वायर, ये आपका 2 मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर 2 मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आएगा Z1 और ये आपका Z2 स्क्वायर। ये हम लोगों का क्या आ गया, RHS हम लोग प्रूव्ड कर दिए। इसके बाद फिर है नेक्स्ट आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं सेकेंड नंबर का जो सवाल है, LHS पार्ट को लेंगे, ये आपका Z1 प्लस Z2 स्क्वायर, इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका भी हम लोग वही काम करेंगे, नहीं इसका बार ले लेंगे। अब यहाँ से Z1 प्लस Z2 Z1 बार Z2 बार, ये आपका Z1 बार Z1 इंटू Z2 बार Z1 बार Z2 Z2 इंटू Z2 बार। देखिएगा यहाँ से इसको हम लोग क्या Z1 स्क्वायर कह सकते हैं, ये हमारा Z1 इंटू Z2 बार Z1 बार Z2 मॉड Z2 स्क्वायर, और यहाँ से क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा, 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार प्लस मॉड Z स्क्वायर, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 रियल पार्ट, इसी का जो कॉन्जुगेट मिलेगा वो ये मिलेगा, प्लस ये हमारा Z2 स्क्वायर Z2 स्क्वायर। इसी बात को प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो गया। तो सवाल को किस तरीके से बनाते हैं, कैसे हम लोग अप्रोच लेते हैं, इसको आप लोग देखिए, ठीक है, किस तरीके से हम लोग अप्रोच लिए हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है आपका, गिवन दैट मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, ये आपका 1 दिया गया है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट Z1 बार क्या मिलेगा, मॉड Z स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, कितना आया यह
1 आ गया। ज़रा देखिए तो यहाँ से 1/Z1 जो मिलेगा, Z1 बार मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। एंड हम लोग लिख सकते हैं Z2 इंटू Z2 बार मॉड Z2 स्क्वायर, इसका भी वैल्यू आपका कितना है? 1 है। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 1/Z2 इक्वल टू Z2 बार, ये आपका। अब हम लोग किसको लेके चलेंगे? RHS पार्ट को लेकर के चलेंगे। RHS पार्ट आपका दिया गया है 1/Z1 1/Z2। ध्यान से देखिएगा, Z1 बार Z1 बार Z2 बार Z2 इंटू Z2 बार, ये आपका मॉड Z1 स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से वैसे इतना करने की आवश्यकता भी नहीं है, यहाँ पे मैं निकाल भी चुका हूँ। तो जब मैं निकाल चुका हूँ तो इसी का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे। जब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो देखिएगा 1/Z1 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? Z1 बार। 1/Z2 के जगह पे क्या लिखेंगे? Z2 बार। क्या यहाँ से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको हम लोग कह सकते हैं Z1 Z2? कैसे हम लोग इसको लिखेंगे इतना? तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक कंसेप्ट को जानते हैं। कंसेप्ट क्या है? मॉड Z का वैल्यू कहिए या मॉड Z बार का कहिए, तो इसका वैल्यू कहिए या इसका बार का वैल्यू कहिए, दोनों आपका क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। इसी में एक क्वेश्चन और ऐड हो सकता है। क्या क्वेश्चन हो सकता है? जरा देखिए, इफ mod of Z1 mod of Z2 dot dot mod of Zn equal to 1, then prove that, क्या प्रूफ करना है? Z1 Z2 dot dot Zn, यहाँ से 1/Z1 1/Z2 1/Zn। तो हम लोग क्या करेंगे? RHS पार्ट को लेकर के चलेंगे। दोनों सेम सवाल है, दोनों सवाल में कोई अंतर नहीं है। आप देख लीजिए, इसका भी वैल्यू 1 दिया गया है। ये आपका 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए था, यहाँ पे ये क्या है? n कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। 1/Z3 1/Zn। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Z1 बार Z2 बार Z3 बार Zn बार। इसको हम लोग कह सकते हैं Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट Zn बार। क्या मिलेगा? यह Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट Zn। तो यहाँ से हम लोगों का क्या आ गया? LHS हम लोग प्रूव कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? सवाल को बनाते हैं। आप इसको नोट कीजिए। चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्या दिया गया है? मॉड Z इक्वल टू 1, लेट Z इक्वल टू x प्लस IY, देन मॉड Z इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। कारण मॉड Z का वैल्यू 1 दिया गया है। दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 1। नाउ अब हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। z माइनस 1 z प्लस 1, z का इज प्योर इमेजिनरी नंबर। ये आपका क्या होगा? प्योर इमेजिनरी होगा। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे?
इस बात पे हम लोग आते हैं। तो z का जो वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा, z x प्लस आई वाई माइनस 1 बाय एक्स प्लस आई वाई प्लस 1। इसके वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे और पुट करने के बाद यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना आएगा, x माइनस 1 प्लस आई वाई बाय एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई। आइए देखते हैं यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, x माइनस 1 प्लस आई वाई एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई, एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई एक्स प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ये मिलेगा कितना, y इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई एक्स प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 1 इंटू क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर मिलेगा बाय कितना, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे ये है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई, ये आपका एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। देखिए तो यहाँ से ये हमारा एक्स स्क्वायर, ये हमारा वाई स्क्वायर आ गया माइनस 1, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2i वाई बाय क्या मिल जाएगा हम लोगों का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ज़रा देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना, 1 है, तो ये हमारा 1 माइनस 1 प्लस 2i वाई बाय ये हमारा 1 प्लस 1 प्लस 2x मिलेगा, तो ये आ गया 0 प्लस i इंटू 2y बाय 2 प्लस 2x। यहाँ से ये हमारा कितना आएगा, 0 प्लस y बाय 1 प्लस xi। अब यहाँ से ये आ क्या गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए तो रियल पार्ट 0 है, क्या है, रियल पार्ट 0 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्योर इमेजिनरी कहेंगे। ये हमारा क्या, प्योर इमेजिनरी नंबर आ गया। इसी बात को प्रूफ करने के लिए कह रहा था। अब इसी में एक पॉइंट और डिस्कस करना है, कह रहा व्हाट विल यू कंक्लूड इफ z इक्वल टू 1। यदि z इक्वल टू 1 होगा तो यहां से कह रहा है कि क्या आप कंक्लूड करेंगे। आप थोड़ा इसको नोट कीजिए, पहले समझिए, फिर मैं मिटा करके इस सेकेंड पार्ट को सॉल्व करता हूं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, इफ z इक्वल टू 1 देन z माइनस 1 z प्लस 1 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यदि यह 0 आया
ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं हियर z माइनस 1 बाय z प्लस 1 इक्वल टू 0, हैंस इट इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। सॉरी, ये आपका प्योरली रियल आ गया, क्या आया, ये आपका प्योरली रियल मिलेगा। मिटाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे इसमें। z1 का वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस आई, z2 का वैल्यू कितना है, z2 का वैल्यू 1 प्लस आई है प्लस 1 बाय क्या मिलेगा 2 माइनस आई, और ये आपका माइनस है तो 1 प्लस आई प्लस आई। देखते हैं यहाँ से ये हम लोगों का क्या मिलता है, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो आपका 3 आ गया। यहाँ से देखें हम लोग 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस आई, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ज़रा देखिए यहाँ से 3 बाय कितना आएगा, 1 माइनस आई आएगा, 1 माइनस आई मतलब 3 बाय मॉड ऑफ 1 माइनस आई। इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। तो कितना आ जाएगा, 3 बाय √2 आ जाएगा। क्या आएगा, 3 बाय √2 आएगा। अब इसके बाद फिर हम लोग बात करें, सॉरी यहाँ पे आप देखिएगा 4 आएगा ना, ये कितना आएगा, 4 आएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसके यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये कितना आएगा, 4 आएगा, कारण है कि 2 प्लस 1 प्लस 1 4 मिलेगा, ये आपका 4 आएगा, यहाँ से ये आपका 4 आएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा, 2√2 आएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वह कितना आएगा, 2√2 आएगा। हम लोग थोड़ा अगले सवाल पे चलें। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, इस पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम लोग राइट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ non-zero integral non-zero integral solution, non-zero integral solution of the equation of the equation 1 माइनस आई टू दी पावर x इक्वल टू 2 पे पावर x, ऐसा सवाल है। इस सवाल को जरा देखें हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम तो हम लोगों को करना है, इसका मॉडुलस निकालना है, और इसका जो मॉडुलस मिलेगा वह क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, इस पे पावर x 2 पे पावर x क्या आएगा, यह √2 पे पावर x, 2 पे पावर x क्या करेंगे हम लोग, 2 पे पावर हाफ इंटू x, 2 पे पावर x, ओवरऑल बेस सेम होगा तो पावर आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, x माइनस हाफ x इक्वल टू 0, तो x बाय 2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, यह x इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन जीरो, तो ये आ क्या रहा है, 0 आ रहा है, तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। मतलब एक भी ऐसा इंटीजर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब यदि यहाँ पे सॉल्यूशन कहा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे,
x इक्वल टू जो मिलेगा वह क्या मिलेगा 5 मिलेगा। कारण है कि x इक्वल टू 0 आया, ये आपका नॉन जीरो इंटीजर नहीं है, ये जीरो इंटीजर है। तो इस बात को समझना पड़ेगा, आप इसको नोट कीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है, मॉड बीटा इक्वल टू 1। अल्फा और बीटा के बारे में कहा गया है कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। वी हैव टू फाइंड आउट बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इसका हम लोग पहले स्क्वायर करते हैं। जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा, इसका स्क्वायर मिलेगा। ये आपका 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर आएगा, और इसको हम लोग लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा इनटू बीटा माइनस अल्फा बार बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा। 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका बार लेंगे, नहीं z इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर होता है, और इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं। बीटा माइनस अल्फा, बीटा बार माइनस अल्फा बार, देखिएगा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये आपका 1 माइनस अल्फा बार, ये आपका इवेंट टाइम्स बार आएगा। अब जरा देखें हम लोग क्या आएगा, यह बीटा माइनस अल्फा, बीटा बार माइनस अल्फा बार बाय कितना आएगा, 1 माइनस अल्फा बार बीटा इनटू 1 माइनस अल्फा बीटा बार। जरा देखिएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बार बीटा, अल्फा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार बाय 1 माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। जरा देखिएगा, क्या इसको इतना का स्क्वायर लिखें हम लोग या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपका मॉड अल्फा स्क्वायर 1 माइनस, ये आपका क्या आएगा बीटा स्क्वायर, इसका जो वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा 1 अल्फा बार बीटा, अल्फा बीटा बार मॉड अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा बीटा बार, अल्फा बार बीटा, इसका वैल्यू 1 मिलेगा। नहीं तो ओवरऑल देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट जो आपका आया वह सेम आया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, इसका जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपका 1। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से दैट इज मॉड बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा का जो वैल्यू मिलेगा 1, कारण है इसका स्क्वायरिंग का वैल्यू 1 आया, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं, सवाल को बनाते हैं। ये बढ़िया सवाल था। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, आप इसको पहले नोट कीजिए। आइए देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। दिया गया है, क्या दिया गया, गिवन दैट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मॉड z क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड z स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ अब जरा देखें हम लोग, मॉड x प्लस मॉड y का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 मॉड x मॉड y मॉड y स्क्वायर। इसको हम लोग x स्क्वायर कहेंगे, इसको हम लोग y स्क्वायर कहेंगे। 2 मॉड x मॉड y, इसको हम लोग कह सकते हैं मॉड z स्क्वायर प्लस 2 मॉड x मॉड y, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। आइए इसके बाद फिर आइए मॉड x मॉड y का होल स्क्वायर, मॉड x मॉड y, 2 मॉड x मॉड y,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 मॉड एक्स मॉड वाई, ये मिलेगा मॉड जेड स्क्वायर 2 मॉड एक्स मॉड वाई, ये आपका सेकेंड हो गया। हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेट फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड को जब ऐड करेंगे मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का होल स्क्वायर, मॉड एक्स मॉड वाई का स्क्वायर इक्वल टू, जरा देखिए एक आपका यह प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, 2 मॉड जेड स्क्वायर। हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सिंस मॉड एक्स माइनस इसका जो स्क्वायरिंग मिलेगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, देयरफॉर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। दिस implies मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू क्या मिलेगा, √2 मॉड जेड। ये आपको प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को बनाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट जो सवाल है उस नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं, इसको आप नोट कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मॉड z क्या आएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड z स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिया हुआ है, क्या दिया है, गिवन दैट मॉड z माइनस 2 मॉड z माइनस 1, एक्स प्लस आई वाई माइनस 2 एक्स प्लस आई वाई माइनस 1। देखिएगा x माइनस 2 प्लस आई वाई, एक्स माइनस ये मॉडलस इसका आप निकालेंगे, क्या मिलेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका 2 कितना आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, जब आप स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 2 का, देखिए x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका क्या मिलेगा 4, यह कितना हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ब्रेक कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर 8x प्लस 4 वाई स्क्वायर। अब ज़रा देखिए इसको राइट साइड हम लोग लेकर के चले जाएं, जब राइट साइड लेके जाएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका माइनस 8x प्लस 4x इक्वल टू 0, ये आपका 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा, 4x मिलेगा, 3 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4/3x। इसका मतलब हुआ मॉड z स्क्वायर 4/3 रियल पार्ट ऑफ z। ये आपको प्रूफ करना था और यह प्रूफ हो गया। तो देखिए ये सवाल भी आपका बढ़िया सवाल था, आप इसको नोट कीजिए। करते हैं लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, 2z mod z 2i। दिस implies
एक्स प्लस आई वाई, मॉड जेड का मतलब मिलेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। ज़रा देखिएगा यहाँ से 2x प्लस आई इंटू 2y रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यह 2x इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 2y इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 1। इसको हम लोग फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 1 किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये 2x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 4x स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा, यह 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3, x का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। तो देखिए यहाँ से y का वैल्यू आ गया है, तो हम लोग कहेंगे वी हियर वी गेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 अब प्लस कितना हो जाएगा, i हो जाएगा। यहाँ से दो कम्प्लेक्स नंबर आएगा, एक आपका पॉजिटिव आएगा, एक आपका निगेटिव आएगा। मतलब 1/√3 प्लस आई माइनस 1/√3 प्लस आई। आपको चेक करना पड़ेगा क्या इस दोनों में से दोनों नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ से 2z इक्वल टू मॉड z प्लस 2i है, तो देखिए यहाँ से मॉड z है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ पे z जो आपका आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये आप पुट कर दीजिए और एक बार आप यह पुट कीजिए। जब आप इसको पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, कारण है कि एक पॉजिटिव आपका आ जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन यदि हम पॉजिटिव वाले को लेते हैं तो ये आपका सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। वैसे मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा हूं अभी, आप आइए देखते हैं। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा नंबर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लोग चेक कर लें, क्या करेंगे, पुट z इक्वल टू 1/√3 प्लस आई वी गेट, तो 2 इंटू 1/√3 प्लस आई, इसका जो वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा, ज़रा देखिए 1/3 प्लस 1 मिलेगा और ये हमारा 2i आ गया, तो ये आएगा 2/√3 प्लस 2i। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ये आपका 4, तो 2/√3 प्लस 2i, तो ये आपका क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट z इक्वल टू माइनस 1/√3 प्लस आई वी गेट, तो ये हमारा क्या आएगा 2 माइनस 1/√3 प्लस आई, ये तो आपका 2/√3 आएगा प्लस 2i आएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, नॉट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट नहीं किया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर z मिलेगा वो आपका ये मिलेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बढ़िया सवाल था। जनरली क्या होता है कि बच्चे
इसको क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाले, y का वैल्यू निकाले और x y का वैल्यू निकालने के बाद वह मान लेते हैं कि यही सही है। एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको मैं दिखा दिया हूं। तो z का जो वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा, 1/√3 प्लस i मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आप इसको नोट कीजिए। प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड में 11 सवाल करवाया हूं आप लोगों को। फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दूसरे प्रॉब्लम का, लेकिन वह जो प्रॉब्लम होगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ही प्रॉब्लम होगा। अगले लेक्चर में हम लोग उस पर बात करेंगे, उसमें भी हम लोग 10-12 सवाल करेंगे। आज लेक्चर में यहीं तक रहने देता हूं।